अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 22 और जो टॉपिक है तो वो हमारे पास है जी के कैपेसिटर इन सीरीज़। कि हम जो कैपेसिटर है उसको हम सीरीज़ के अंदर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और या कैसे कनेक्ट होता है, ये हमने आज देखना है। तो इसका सबसे पहले ये है जी कि अगर एक कैपेसिटर ये है इसका जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है तो इसमें जो हमारे पास कैपेसिटर होते हैं तो वो बेसिकली साइड बाय साइड कनेक्ट होते हैं। साइड बाय साइड किससे कैसे कनेक्ट होंगे कि जो एक कैपेसिटर की राइट हैंड साइड है वो कनेक्ट होगी दूसरे कैपेसिटर के लेफ़्ट साइड से, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं जी कि साइड बाय साइड कनेक्शन है। देखें इस कैपेसिटर की जो राइट साइड है इसके लेफ़्ट के साथ कनेक्टेड है, इसकी जो राइट है उसके लेफ़्ट के साथ, और इस तरह से ये आगे बैटरी के साथ कनेक्ट है। तो जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होती है तो उसमें जो आपस में कैपेसिटर होते हैं तो वो हमारे पास क्या आते हैं जी कि कनेक्टेड साइड बाय साइड। तो साइड बाय साइड के आपस में क्या कर रहे होते हैं जी कि कनेक्ट हुए होते हैं। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक हैं। सबसे पहले तो ये है कि ईच कैपेसिटर है द सेम चार्ज अक्रॉस इट। सेम चार्ज हमारे पास अक्रॉस होता है, ठीक हो गया। जैसे कि ये जो बैटरी है अगर इसको पॉजिटिव चार्ज क्यू पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर अगर है तो ये ड्यू टू इंडक्शन ये इसके ऊपर दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज करेगा और ये वापस इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये बैटरी एक को सप्लाई करेगी एंड ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस हमने पीछे पढ़ के आए कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो क्या होता है कि करंट इंड्यूस होता है दूसरी प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो चार्ज हमारे पास सेम रहेगा Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3। तो चार्ज तीनों के ऊपर, और चार्ज प्रोड्यूस कैसे होगा कि एक को आप ये बैटरी देगी और बाकी ये ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इंडक्शन इसके ऊपर क्या होता जाएगा कि आगे जाता जाएगा। फिर हमारे पास क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना डिफरेंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम था और चार्जेस डिफरेंट थे। अभी इसमें अपोजिट आ रहा है, इसमें V1 नॉट इक्वल टू V2 नॉट इक्वल टू V3। तो जो वोल्टेज होगी तो वो बेसिकली जो होगी तो वो सब का क्या हो जाएगी कि सम होगी। जैसे V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमने पढ़ा हुआ है जी कि Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q ओवर C। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा जी कि Q1 ओवर C, क्योंकि सेम ही है तो Q1 Q2 Q3 सबको आप Q लिखते हैं, प्लस Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3। Q को कॉमन लेंगे तो 1 ओवर C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो अब ये जो C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 विच इज़ इक्वल टू C इक्विलेंट, आप इन सब की जगह क्या लिख दें तो ज़रा ये 1 ओवर है तो ये 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 इक्वल टू 1 ओवर C इक्विलेंट। तो Q 1 ओवर C इक्विलेंट, तो इसको आप लिख सकते हैं जी कि Q ओवर E इक्विलेंट। इस तरह से आप इसमें से ये जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है इसको आप देखेंगे। तो सीरीज़ में ये इसकी पहली चीज़ ये होगी कि ये कनेक्ट होगा राइट साइड के साथ, तो साइड बाय साइड कनेक्शन है। फिर इसमें जो चार्जेस सेम रहते हैं, वोल्टेज डिफरेंट रहती है।
जो वोल्टेज होगी तो वो सब का क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है जी कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर। डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की मुख्तलिफ टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो इसमें है जी कि parallel plate capacitor are not commonly used in most devices because in order to store enough charge their size must be large which is not desirable। अच्छा, पैरेलल में हमारे पास ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता है कैपेसिटर, क्योंकि इसके स्टोर चार्ज करने के लिए हमें एक लार्ज साइज़ इसका चाहिए होता है, जो हमारे पास एक डिज़ायरेबल चीज़ नहीं है, इसलिए इसका कॉम्बिनेशन पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन इतना यूज़ नहीं होता। ठीक हो गया। A parallel plate capacitor has a dielectric between its plate and made of flexible material that can be rolled into shape of cylinder। अब ये आपकी बुक के ऊपर ये चीज़ मेंशन है, या आप डायग्राम को देख सकते हैं कि ये इसकी जो ये क्या है कि रोल हुआ हुआ है शेप ऑफ सिलेंडर। 13.16 डायग्राम की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इन दिस वे वी कैन इंक्रीज द एरिया ऑफ ईच प्लेट वाइल द कैपेसिटर कैन फिट इनटू अ स्मॉल पीसीज। तो स्मॉल पीसीज के अंदर आप इसको फिट कर सकते हैं। सम ऑफ द टाइप ऑफ कैपेसिटर यूज केमिकल रिएक्शन टू स्टोर चार्ज। तो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ये तो ये हो गया इलेक्ट्रो कैपेसिटर हैव डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन कंस्ट्रक्शन एंड द नेचर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक यूज एम। तो इस कैपेसिटर की टाइप्स मुख्तलिफ हैं। जिस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है जी कि एक तो इसकी कंस्ट्रक्शन और दूसरा जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले यह है कि पेपर कैपेसिटर एक ही है, इज एग्जांपल ऑफ फिक्स कैपेसिटर। ये फिक्स कैपेसिटर की एक एग्जांपल है। द पेपर कैपेसिटर हैज़ अ सिलेंड्रिकल शेप, जैसे 13.16 में ये गिवन है। यूजली एन ऑयल और ग्रेस पेपर और थिन प्लास्टिक शीट इज यूज डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन टू एल्यूमिनियम फॉइल। अब ये देखें इसकी मुख्तलिफ तय हैं, तो उन तय के दरमियान हम क्या यूज़ करेंगे कि एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करेंगे। द पेपर ऑफ प्लास्टिक शीट इज़ फर्मली रोल्ड इन द फ्रंट ऑफ सिलेंडर एंड इज देन इनक्लोज इन प्लास्टिक केस। इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं और प्लास्टिक केस के अंदर इसको बंद भी कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास जी कि मीका कैपेसिटर। मीका कैपेसिटर इज अदर एग्जांपल ऑफ फिक्स कैपेसिटर है ये। इन दिस कैपेसिटर मीका इज यूज एज डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू मेटल प्लेट। मीका इसका डाइलेक्ट्रिक के तौर पे यूज़ होता है। सिंस मीका इज़ वेरी फ्रेगल इट इज़ इनक्लोज इन द प्लास्टिक केस और इन केस ऑफ सम इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर भी इसको आप पैक कर सकते हैं। वायर अटैच टू प्लेट प्रोजेक्ट आउट ऑफ द केस फॉर मेकिंग कनेक्शन। तो ये 13.8 के अंदर इसकी जो दो वायर निकली हुई हैं ये इसकी कनेक्शन के लिए यूज़ होती हैं। इफ द कैपेसिटर इज़ टू बी इंक्रीज, अगर हमने कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी हो, लार्ज नंबर ऑफ प्लेट इज बिल्ट अप वन ओवर द अदर विच लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन एन अल्टरनेटिव प्लेट आर कनेक्टेड विद ईच अदर। अगर हमने इस कैपेसिटेंस को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे कि लार्ज अमाउंट ऑफ इसमें प्लेट्स को यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद वेरिएबल कैपेसिटर भी होता है। ये भी आपके पास गिवन है। सम अरेंजमेंट इज मेड टू चेंज द एरिया ऑफ प्लेट फेसिंग ईच अदर। वेरिएबल इसको इसलिए कहते हैं कि इसके एरिया को हम चेंज करके इसकी कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं। जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी कैपेसिटर विद एयर एस डाई इलेक्ट्रिक कॉन्सिस्ट ऑफ टू सेट ऑफ प्लेट। दो इसकी सेट ऑफ प्लेट होती हैं। वन सेट रिमेन फिक्स वाइल द अदर सेट कैन बी रोटेट सो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट नॉट चेंज एंड दे डोंट टच ईच अदर। एक प्लेट को आप फिक्स कर दें, दूसरी को आप चेंज कर दें। चेंज ऐसे करेंगे कि वो आपस में दूसरे टकराएं ना। द कॉमन एरिया ऑफ प्लेट ऑफ द टू साइड विच फेस ईच अदर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। इन दोनों के दरमियान जो एरिया है तो वो बेसिकली हमारे पास कैपेसिटेंस को बताएगा। तो ये कुछ चीज़ की है, आप इसको स्टडी करेंगे। एक और है, उसके बाद हमारे पास है यूजेस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के यूजेस क्या हैं। तो कैपेसिटर है वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर दे आर यूज टू फॉर टर्निंग ट्रांसमीटर रिसीवर एंड ट्रांसमीटर रेडियो। या आप कैपेसिटर आपके अंदर जो रेडियो टेलीविजन वगैरह होते हैं इनके अंदर ये यूज़ किया जाता है। दे आर आल्सो यूज़ फॉर टेबल फैन, सीलिंग फ़ैन। ये जो फैंस हैं, टेबल फ़ैन हो गया या सीलिंग फ़ैन, जो भी आपके फ़ैन हैं इनके अंदर भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद वॉशिंग मशीन, मोटर वगैरह के अंदर भी इसकी यूजेज़ है। उसके बाद हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो होते हैं उनमें भी कैपेसिटर यूज़ होता है। तो ट्यूनिंग जैसे रेडियो है आपका, उसकी ट्यूनिंग में इसका एक अहम रोल होता है। तो इसको आप देखें तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम
बाकी जो इसका टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।